में आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीसीएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राज्य दर्शन को लेकर आए हैं। तो आज हम लोग तेलंगाना राज्य के पूरे ऐतिहासिक एवं संपूर्ण राज्य के बारे में जानेंगे। तो तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को ही मनाते हैं। तो कल ही इनका स्थापना दिवस था। नेक्स्ट, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों सांसदों में वर्ष 2013 में लाया गया था। अतः अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। इसकी जो राज्य को अलग करने की गठन करने का प्रस्ताव चल रहा था, तो वो वर्ष 2013 से ही शुरू गया था, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्हीं के कार्यकाल में शुरू किया गया था। और अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य को अलग से दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने। ESL नरसिम्हा इस राज्य के पहले राज्यपाल बने। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोलने जाने वाली जगह। यहाँ पे जो मुख्य भाषा है वो है तेलंगाना, इसका मुख्य भाषा। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं। आज यानी कि मतलब कि कल ही के दिन 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना के फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, आज के ही दिन 2014 में 2 जून के दिन 2014 में देश के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना हुई थी। 2014 में 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना हुई थी, जिसमें तब से हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी बार से 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, आगे चलिए। दक्षिण भारत साउथ इंडिया में स्थित तेलंगाना राज्य अपनी स्थापत्य कला आर्किटेक्चर के माध्यम से प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया की झलक दिखाता है। तो दक्षिण भारत जो कि साउथ इंडिया, हम लोग इंग्लिश में उसे साउथ इंडिया के नाम से बोलते हैं, तो इसमें से स्थित तेलंगाना राज्य अपनी स्थापत्य कला आर्किटेक्चर के माध्यम से प्राचीन भारत एंशिएंट की झलक दिखलाता है। तो आर्किटेक्चर जो है वो हमारा एंशिएंट मतलब कि प्राचीन भारत के समय से ही चला हुआ ये एक आर्किटेक्चर है, जो कि अभी के समय में भी तेलंगाना राज्य उस प्राचीन भारत की झलक को दिखलाने का कार्य करता है। तो इसी दिन राज्य में परेड, राजनीतिक संगोष्ठियां, भाषण आदि का योजना होता है। तो कल के दिन ही तेलंगाना राज्य में परेड, राजनीतिक संगठन और भाषण आदि का कार्यक्रम प्रसारित होता है। और लेकिन इस साल 2021 में कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह एक बड़ी सफलता दिखाई गई
यहाँ पे किसी भी तरह के का प्रस्तावना नहीं रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा कई सामाजिक और निजी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि साल 2021 में यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी सामाजिक गतिविधियां का प्रसारण नहीं हुआ था। तो चलिए देखते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में कुछ खास बात, जो कि तेलंगाना राज्य को यूनिटी दिखाती है कि ये एक यूनिक मतलब कि सबसे अलग राज्य है। तो इस राज्य का नाम तेलंगाना तो आप सभी को पता ही है। तो चलिए, तेलंगाना का नाम है त्रिलंगा देशा से लिया गया। तेलंगाना का नाम त्रिलंगा देशा से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के लिंग रूप में उत्पत्ति त्रिलंगा देशा के 3 पहाड़ों में से एक पहाड़ से हुई थी। तो ऐसा गतिविधियों से माना जाता है कि भगवान शिव जी के लिंग रूप से उत्पत्ति त्रिलंगा देशा के 3 पहाड़ियों, जो कि वहाँ पे पहाड़ स्थित है, उन्हीं के तीनों पहाड़ों से एक पहाड़ से हुई है। तो जिनमें से एक तेलंगाना में स्थित है, तो उसी में से एक पहाड़ जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। चलिए इसकी राज्य की राजधानी के बारे में जानते हैं। तो इस राज्य की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ही राजधानी है। ये जो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद, लेकिन परंतु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य की राजधानी एक ही है, जो कि है हैदराबाद। नेक्स्ट, 31 जिलों का यह राज्य 31 जिलों का समाहित है। सम्मेलन में देखा जाता है कि यह 31 जिलों का राज्य है। तो इसमें तेलंगाना अपने में 31 जिलों का समाहित किए हुए हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि हम लोग पहला है आदिलाबाद। आप लोग मैं इसे जूम कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आदिलाबाद है और निर्मल है, फिर यहाँ पे कुंभेम, आसिफाबाद, जगतीला, मंचिरियल, निजामाबाद, पेड़ापाली, जयशंकर भोपाली, करीमनगर, राजनाथ, कामेरेड्डी, ऐसे ही 29 राज्य ऐसे ही मिले हुए यह राज्य हुए हैं। तो इसमें आगे चलिए देखते हैं। 31 जिलों का सम्मेलन आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए राज्य की गंगा। तो चलिए अब राज्य की गंगा के बारे में बात करते हैं। तो राज्य में गोदावरी नदी बहती है। तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी बहती है, जिसे पवित्र माना जाता है। इस नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अक्सर इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है दिल के आकार की झील। यहाँ पे एक दिल के आकार की झील है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील, जिसे कि एरियल व्यू से देखे जाने पर एक दिल के आकार की नजर आती है। अगर हम लोग इसका एरियल व्यू देखते हैं तो यह एक दिल के शेप में दिखाई पड़ता है। चलिए तो आगे देखते हैं। यह इस राज्य का कुछ ऐतिहासिक स्थान है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह की यह एक जो झील के बारे में भी हम लोग पढ़े, जानकारी हासिल किए थे। झील का नाम क्या था? एरियल हुसैन सागर झील का ये पिक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हुसैन सागर झील कैसा है। चलिए यह एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम टाइप में, यहाँ के टूरिज्म प्लेस बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लोग कभी इस जगह को घूमने जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है कि आप लोग बहुत ही एक अच्छे प्रभावित जगह पर घूमने गए हैं। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, देखने में ही कितने खूबसूरत है, तो पहुंचने पे तो दुनिया भी हार जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सबसे बड़ा और आबादी वाला देश है। यह एक सबसे बड़ा और आबादी वाला देश है। तेलंगाना देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसी के साथ सबसे ज्यादा आबादी में भी तेलंगाना भारत में 12वें स्थान पर रहता है। तो सबसे अधिक आबादी में अगर भारत में गणना करें तो इसमें से तेलंगाना 12वें स्थान पर रहती है। नेक्स्ट, कई राजवंशों का राज्य। यह एक कई राजवंशों का राज्य है। तो इसमें से पहले देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में कई राजवंश जैसे मौर्य राजवंश, चालुक्य राजवंश, ककाटिया राजवंश, सतवाहन राजवंश तेलंगाना में ही निवास करते हैं। ये सभी राजवंश जो है तेलंगाना राज्य में ही निवास करते हैं। तो हीरों का राज्य, यह एक हीरों का राज्य के नाम से भी जाना जाता है के रूप में देखते हैं। तो अगर देखिए जैसे कि राज्य में हैदराबाद के पास स्थित प्राचीन गोलकोंडा किले से कई बेशकीमती हीरे निकल चुके हैं। यहाँ पे हैदराबाद राज्य में हैदराबाद के पास जो प्राचीन का गोलकोंडा है उस में से कई बेशकीमती हीरे निकल चुके हैं। तो आप लोग इसे मान सकते हैं कि, और हमें मानना है कि यह एक हीरों का राज्य, क्योंकि सभी जगह पर मूल रूप से हीरा नहीं उत्पन्न होता है। अगर कहीं हीरा की उपलब्धियां हैं तो हम लोग उसे हीरों का राज्य ही मानते हैं। ऐसे माना जाता है कि किसी भी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए बहुत ही मंजर देखना पड़ता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1000 खंभों का मंदिर। 1000 खंभों का मंदिर भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में 1000 खंभों वाला मंदिर स्थित है। 11वीं शताब्दी में राजा रुद्रदेव द्वारा बनाया गया। 11वीं शताब्दी में राजा रुद्रदेव, मतलब कि ये जो रुद्रदेव राजा थे, उनके द्वारा 1000 खंभों का मंदिर राज्य के वारंगल जिले में स्थित पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होता है। यह जो 1000 खंभों वाला मंदिर है, यह राजा रुद्रदेव के द्वारा 11वीं शताब्दी में ही बनाया गया था, जो कि वारंगल जिले में स्थित है। और यह पर्यटकों के लिए बहुत ही खास और आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। इसमें से 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यह राज्य तेलंगाना राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो देख लेते हैं कि तेलंगाना किन 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसमें से पहला देख लेते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। तो पहला राज्य है छत्तीसगढ़, और दूसरा है ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक और 5वां है महाराष्ट्र। ये पांचों जो कि राज्य को एक बॉर्डर की सीमावर्ती क्षेत्र पड़ते हैं। तो इनमें से तेलंगाना का, अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना का सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसमें पहला आ जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा आ जाएगा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक, 5वां महाराष्ट्र। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी सभी प्रॉब्लम्स को हमारे से पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तेलंगाना की जुबान। तेलंगाना की जुबान कहने का अर्थ यह है कि तेलंगाना में बोले जाने वाले भाषा। तो इसमें से देखते हैं राज्य में 2 भाषाओं का आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो इस जगह पे इस राज्य में, तेलंगाना राज्य में 2 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। तो जिसमें कि पहला है उर्दू और तेलुगु भाषा को यहाँ पे राज्य का दर्जा मिला है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना मूवमेंट में है आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना की अपनी पहचान के लिए पहला आंदोलन सन 1969 में किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना की अपनी पहचान के लिए पहला आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1969 में।
यह उसके बाद सन 1972 में एक बार फिर से मांग उठाई थी। तो पहली बार आंदोलन करने पर जब इन्हें अपनी पहचान नहीं मिली तो इन्होंने अपना पहचान बनाने के लिए 1972 में फिर से मांगे उठाई थी, लेकिन उस समय भी इन्हें अपनी पहचान नहीं मिली। आखिरकार इसे 2014 में तेलंगाना को अपनी पहचान मिल गई थी। 2 जून 2014 में इसे अपनी राज्य का पहचान मिल गया था। चलिए आगे देखते हैं इस राज्य का एम्बेसडर। तो तेलंगाना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो तेलंगाना राज्य से ताल्लुक रखने वाली देश की दमदार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा तेलंगाना राज्य की ब्रांड एम्बेसडर। तो इस राज्य की ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा जो कि टेनिस की खिलाड़ी थी। आप लोग सभी जान रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस जो तेलंगाना राज्य का राज्य दर्शन किए तो इसके कुछ क्वेश्चंस और क्विज़ेस देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग आंसर बताने के लिए रेडी हो जाइए। तो इसमें से पहला है तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो तेलंगाना की आधिकारिक भाषा तेलुगु। नेक्स्ट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे? तो के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। और नेक्स्ट, तेलंगाना के राज्यपाल। तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिल साई सुंदर राजन, जो कि अभी प्रेजेंट में राज्यपाल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में नेक्स्ट राज्य के राज्य दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही खुशी हुई होगी कि आप लोगों ने पूरा राज्य दर्शन कुछ ही चंद मिनटों में पूरा राज्य का दर्शन कर लिया और आप लोगों ने सभी टॉपिक्स और राज्य की पूरी संपूर्ण राज्य का दर्शन किया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे इसी तरह की करंट अफेयर्स और राज्य दर्शन जैसे अन्य महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी टॉपिक्स और सभी सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ।